alaikum everyone. Welcome to our first podcast. मेरा नाम है जवेरिया. और मैं रजा and together we are the Sibling Act. Thank you all for tuning in. आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले हम जाएं उस टॉपिक में, हम थोड़ा अपना बैकग्राउंड देंगे और बताएंगे हम अपना पॉडकास्ट किस तरह चलाएंगे. तो रजा भाई, आप प्लीज कैरी ऑन करें और बताएं हम कैसे अपना पॉडकास्ट चलाने वाले हैं. तो बेसिकली हमारा जो पॉडकास्ट का आइडिया है इज टू cater टू यंग प्रोफेशनल्स, स्पेशली यंग प्रोफेशनल्स दैट आर लिविंग अब्रॉड. तो काफ़ी क्या होता है कि काफ़ी लोग बाहर आना चाहते हैं, दे वांट टू अप्लाई आउटसाइड, दे वांट टू लिव अ लाइफ आउटसाइड, एंड इन नो मीन्स वी आर डिस्करेजिंग अ लाइफ इन पाकिस्तान. What we are saying that people who want to embark on the journey coming outside of Pakistan, building their life, their future in other countries, whether it be in Europe, in America, in Canada, or wherever they prefer, maybe the Middle East. So we will try to cater as many of you as possible with your aspirations and dreams, of whether it is studying abroad, it is to work, is to travel, is to visit, whatever the purpose may be. तो हम अपने पॉडकास्ट में टाइम टू टाइम ऐसे लोगों को लाते रहेंगे जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस है. आई थिंक दैट विल बी रियली गुड इन टर्म्स ऑफ पीपल हु आर कमिंग आउट एंड वांट टू सेटल हियर. तो जब ये तुम क्या सोचती हो, हाउ डू यू वांट टू रन दिस? यस, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आइडिया है. अब बस एक चीज मैं स्ट्रेस करना चाहूंगी. नो टू लाइफ्स और टू एक्सपीरियंसेस आर गोइंग टू बी द सेम. At the end of the day, this is a more informative and a fun podcast जो हम अपनी लाइफ की एक जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. अच्छा, तो जोहरी, आई थिंक टू स्टार्ट ऑफ, आई थिंक फॉर टुडेज podcast our topic should be regarding work from home. We all know 2020 में किस तरह से सबकी ज़िंदगी बदल गई. Everything, for some people it has been far worse, so for some people it's been okay, and for some people it's been good. But generally आप जो sense है all around the world that it's been a very depressing year. काफ़ी लोगों को struggle करनी पड़ी है, especially people abroad, staying away from their families, not able to meet them, freely travel नहीं कर पा रहे हैं, and other issues हैं लोगों की जॉब के हवाले से. तो आई थिंक अभी हम इतने ज़्यादा डिटेल में तो फर्स्ट पॉडकास्ट में नहीं जाएंगे, बट आई थिंक वी शुड रियली फोकस ऑन how work from home has been a blessing, or if it's not been a blessing, what is your viewpoint? How have you seen in March when you heard it's lockdown, everybody is going to stay at home? So एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी. So I am a technology consultant. So I work in the tech industry. तो in that sense कि टेक का जो काम है ज़्यादातर लैपटॉप्स पे होता है. तो we have a lot of leverage from working at home. वैसे ही हम लोग ज़्यादातर होता था हफ्ते में एक दिन 2 दिन मेरा हो ही जाता था वर्क फ्रॉम होम. तो जब ये एकदम से 100% वर्क फ्रॉम होम आया, I wouldn't say it was a huge drastic change. In that sense it's been really good. And लेकिन कुछ लोगों को वही है ना, एक सोशल लाइफ, उन लोगों की वर्क में भी बहुत सोशल लाइफ होती है, जैसे सोशल इवेंट्स होते हैं आफ्टर वर्क. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत उसमें बड़ा चेंज दिखा है, वो सब वर्चुअल हो गया है. जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, हमारी क्रिसमस पार्टी बहुत बड़ी होती थी, एक इतना बड़ा वेन्यू हायर कर देते थे. रात को क्या कहते हैं, ड्रिंक्स हो रही हैं, खाना हो रहा है. But that literally shifted this year. It was just a 2 घंटे की टीम्स मीटिंग जिसमें हम स्कैवेंजर हंट खेल रहे थे, या हम उस पे मिंटी पे क्विज कर रहे थे क्रिसमस का. अगर हम जो है ये थोड़ा सा साइड कर दें द क्रिसमस एस्पेक्ट ऑफ इट, द पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन जस्ट वर्क फ्रॉम होम, these activities outside work and all that, obviously it's really good to get with your colleagues and everyone. बट अगर हम स्पेसिफिकली काम के हवाले से बात करें, मतलब ऑब्वियसली बिकॉज यू आर स्टेइंग एट होम, तो आपकी लाइटिंग है, आपकी मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, आपके आप प्रॉब्ली मोर फूड कंज्यूम कर रही हैं, और आपके कोई ऐसे एडिड बिल्स हुए हैं, देयर इज समथिंग दैट द कंपनी हैज डन टू फैसिलिटेट यू. तो मतलब इज देयर एनीथिंग लाइक दैट हैड एक्चुअली यू लाइक वर्किंग फ्रॉम होम, और इट्स बेटर दैट यू गो टू वर्क एंड रादर हैव अ 9 to 5? अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ याद आई है. फैसिलिटेट के उससे क्या कंपनी ने क्या किया है, बेसिकली मेरी कंपनी ने एक £200 का दिया हुआ है वन ऑफ एक्सपेंस कि आप कुछ भी वर्क फ्रॉम होम की रिलेटेड चीज़ मंगवा लें. जो मैंने सोचा मैं एक चेयर मंगवा लूँ, क्योंकि आई डू नॉट हैव अ प्रॉपर वर्किंग चेयर. और डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठ बैठ के कमर में दर्द हो जाता है, आपके पैर सारे सुन हो जाते हैं. प्रॉपर जो आपकी एक चेयर होगी विद अ गुड लंबर सपोर्ट, वो ऑब्वियसली नीडेड है जब आप 9 to 5 बैठे हुए हैं एक ही जगह.
तो इस तरह की चीज़ें बहुत सपोर्टिव है आवर कंपनी. इवन माय हस्बैंड ही got a cardboard key table. We ordered a cardboard key table from his office. And they gave लैपटॉप राइजर, और क्या आप उस पर लैपटॉप ज़रा ऊपर हो जाए इसलिए वो एक होता है स्टैंड. उन्होंने कीबोर्ड दिया है, उन्होंने माउस दिया है ताकि आपको फैसिलिटेट करें. आपको कोई एक फिजिकल हेल्थ का भी आपका कंपनी देख रही है, एक मेंटल हेल्थ की भी देख रही है. वो कहते हैं कि अगर आपको बात करना है किसी को, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दिस नंबर इफ यू आर फीलिंग आइसोलेटेड एट होम, वर्किंग फ्रॉम होम. तो इस तरह की बहुत सपोर्ट मिली है. But what about you? How's your government run company helping you during this time? तो क्या कहते हैं, ऑब्वियसली आई वर्क इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा सेपरेट सीन है. हमारे यहाँ इतनी लेविश स्पेंडिंग नहीं हो सकती कि आपको टेबल भी प्रोवाइड करें और आपको फलां चीज़ें भी प्रोवाइड करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ईच एंड एवरी मनी दैट द गवर्नमेंट स्पेंड और माई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड, उसका हर चीज़ का हिसाब किताब होता है. हमारे यहाँ अगर तनख्वाहें बढ़ती भी हैं तो 1% 2% बढ़ती है. अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. तो ऐसा नहीं होता कि आपको क्या कहते हैं ये टेबल भी मिल रही है और फलां भी मिल रहा है. लेकिन ऑब्वियसली HR एंड योर लाइन मैनेजर दे आर क्वाइट, दे सर्वेज होते रहते हैं, आपसे पूछते रहते हैं आपकी वेल बीइंग. तो ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस तो होते हैं. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम, आई रिमेंबर ये बेसिकली जब पेंडेमिक हिट हुआ आयरलैंड के अंदर, तो हमारे यहाँ बेसिकली जब मुझे ये, बिकॉज आई वॉज अ कंसल्टेंट, आई वॉज कॉन्ट्रैक्टिंग इन अनदर जॉब, then I became a consultant in a government organization supporting their digital transformation initiatives. तो जब मैं इस साइड के ऊपर आया, ऑब्वियसली शुरू में प्रेशर बहुत था क्योंकि मैंने एक नई जॉब ज्वाइन की थी एज अ कंसल्टेंट, और मैंने जब ज्वाइन की थी जब लॉकडाउन हो चुका था, एंड वी वर आई थिंक अ वीक इनटू द लॉकडाउन एट दैट मोमेंट, एंड आई स्टार्टेड वर्क. तो उस वक्त काफ़ी डिफिकल्ट था. आई डिड नॉट मीट एनी ऑफ माई कोलीग्स. जब इंटरव्यू फेसेस था तो ऑब्वियसली मैंने अपनी लाइन मैनेजर, जो मेरी बॉस है, उनसे मेरी मुलाकात थी, CEO से मेरी मुलाकात हुई थी, एंड आई ऑल्सो मेट क्या कहते हैं जो मीडिया रन करते हैं, उनसे मेरी मुलाकात थी. जो भी आई मेट क्या कहते हैं 3 सीनियर पीपल फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन, बट एज अ होल टीम का, खैर टीम तो मेरी ऐसी है कि बिकॉज आई एम अ कंसल्टेंट आई वर्क विद वेरियस टीम्स. तो मैं इतने सारे लोगों से ई मीट कर चुका हूँ, बट आई हैव नेवर मेट देम, दे डोंट सी माई फेस. अब हमारे यहाँ कल्चर भी नहीं है कि वो वीडियो ऑन कर ली, काम अगर कॉल्स हैं तो वीडियो ऑन, सब ऑडियो पे ही बात करते हैं, कोई वीडियो ऑन करता नहीं है. तो आप इस तरह अगर किसी की पिक्चर लगी हुई है डिस्प्ले पिक्चर, तो आप उनको देख सकते हैं, अदरवाइज नॉट. Do you think this is affecting the way you work? कि आप वेल, लोगों से मिल नहीं पाते, आपको नहीं पता कि behind the screen कौन है. थोड़ा सा इंसान कंफर्टेबल भी फील करना लगता है अगर आप उसकी शक्ल जानते हैं. खैर सबके लिए डिफरेंट होता होगा, मेरे लिए बड़ा डिफरेंट है बिकॉज आई एक्चुअली लाइक वर्किंग फ्रॉम होम इवन दो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस. मैं 9 बजे पूरे उठता हूँ जब मुझे काम पे होना होता है. तो आई जस्ट ओपन माई लैपटॉप, आई लॉग इन, आई सी इफ देयर आर सम देयर ईमेल्स और व्हाटएवर. खैर फिर मैं जाता हूँ अपना, आई जस्ट फ्रेशन अप एंड देन आई कम बैक. तो आई थिंक दैट एक्स्ट्रा आवर ऑफ स्लीप और 2 आवर्स ऑफ स्लीप इन द मॉर्निंग, वो कम्यूट बच जाता है तो उतना सो जाता हूँ. तो आई थिंक दैट इज मोर सुटेबल फॉर माई सेल्फ. अगर आप किसी को देख नहीं पा रहे, मैं इतना इंक्विजिटिव नहीं हूँ कि कौन कैसा है, क्या है, वो है फला. बातें आप काम करते रहते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे बातें होती रहती हैं. कभी अच्छी बात भी होती है, कभी बुरी बात भी होती है, कभी थोड़ी सी हीट भी होती है किसी बात पे, जब आपका किसी चीज़ पे डिबेट या आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है. तो वो चलते हैं, लेकिन मैं कोई इतना, मुझे क्यूरियोसिटी नहीं होती कि दूसरा किस तरह लग रहा है और क्या है और क्या नहीं. और अगर हो भी होती भी है, या तो उनकी डिस्प्ले पिक्चर होती है, या तो फिर आप लिंक्डइन पे जाके उनको थोड़ा सा देख लें, स्टॉक कर लें, व्हाटएवर fulfills your need for that. But I think it's really good for myself कि मैं उठता हूँ. बस ये होता है because alhamdulillah have a small son. He's a little kid who is a year old. तो वो सारी बातें, पूरे घर में भागता फिरता है, जंप कर रहा होता है, is going to be too soon. सो वो वैसी उसमें एनर्जी इतनी है, वो कभी चीख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी चीज़ें पटक रहा है. मतलब देयर इज अ होल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी गोइंग इन, क्या कहते हैं, इन द हाउस. तो अक्सर जो है मेरी जो लाइन मैनेजर वो कमेंट भी करती है कि ये पीछे क्या चल रहा है तुम्हारे भाई, बच्चा ठीक है, खाना वाना दे रहे हो कि क्यों रो रहा है, सरकास्टिक टाइप कमेंट करती है. बट बाकी तो ये मुश्किल है कि भाई कभी भी वो आ जाएगा, इबाद माय सन, वो आके नॉक करना शुरू कर देगा डोर पे या वो क्या कहते हैं
my wife will walk into the room, क्या कहते हैं, asking questions or just for a general chit chat, but at that time मैं किसी और जोन में होता हूँ, कुछ कर रहा होता हूँ, तो for that particular time मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, but because I have my own room to work in, तो वो थोड़ा सा फिर भी मैं थोड़ा आइसोलेटेड रह लेता हूँ और कोशिश कर लेता हूँ। बाय द वे, मेरी जो डेस्क है, मैंने बहुत अच्छा DIY किया हुआ है। वो ये किया हुआ है कि मेरी जो डेस्क है ना, वो एक आयरन की टेबल है, और उसके ऊपर मैं लैपटॉप रखता हूँ, और मेरी उसकी डाइनिंग टेबल की चेयर है वो करता हूँ। होता है, दर्द होता है अगर कमर में, तो मैं लेट जाता हूँ, बट तो बाकी आई थिंक बहुत अच्छा है, बड़ा चिल में रहता है। I can take my breakfast, my lunch whenever I want. I can work around my own personal schedule as well. किसी दिन 10-12 घंटे का काम करना था, वो मैं सुबह से 9 बजे से या 8 बजे से लग के नहीं कर सका, तो आई समटाइम वर्क लेट, बट दैट्स माय ओन फॉल्ट, दैट्स माय ओन मेकिंग। तो ये थोड़ा सा आई थिंक डाउन साइड है वर्क फ्रॉम होम, के आप जो है ना बहुत चिलैक्स, मेरे जैसा आदमी बड़ा चिलैक्स मोड में चला जाता है। वो 11th आवर पे फिर काम हो रहा होता है, फिर रात में भी काम कर रहा है। Then that's good. लेकिन just to cut you short, I know you've worked in Pakistan. अगर आप यही सिस्टम जो यहाँ का वर्क फ्रॉम होम वेस्ट में चल रहा है, अगर आप प्लेस करें कि आप जो पाकिस्तान का काम था उधर अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, तो हाउ डू यू फील? या आपने अपने दोस्तों से या अपनी फैमिली से जो बात की होगी, उन्होंने क्या बताया कि उनका अगर जितना भी पीरियड टाइम पीरियड के वर्क फ्रॉम होम हुआ था? बिकॉज आई हर्ड माई फ्रेंड्स टेल मी कि देयर इज नो सेट टाइम। जैसे हमारा तो है ना 9 to 5, 9 to 6, बस आप लॉग ऑफ कर दें, nobody is going to disturb you. But I think it's a bit different in Pakistan. असल में आई वर्क 6.5 years इन पाकिस्तान माई सेल्फ, तो मुझे पता है पाकिस्तान में क्या चीज़ है और क्या, और मैंने 4 साल तो अपना ओन बिजनेस रन किया है, यही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल मार्केटिंग, वेब एंड ऐप। तो मुझे एक्चुअली पाकिस्तान में ना वर्क फ्रॉम होम का इशू क्या है, अब देखो, यहाँ पे जो है ना, हम और तुम अगर इफ यू आर इवन गोइंग टू द ऑफिस, विल टर्न अप टू द ऑफिस ऑन टाइम, या 10-15 मिनट ज़्यादा इधर से उधर होगा, बट वी नॉर्मली आर वेरी पंक्चुअल टू दी ऑफिस। पाकिस्तान के अंदर ना इशू ये है, ट्रस्ट फैक्टर्स बड़े, ट्रस्ट का बड़ा इशू है। आपका नॉर्मल दिन पे जो एम्प्लॉय आता है वो टाइम पे नहीं आता। हमारे यहाँ तो एम्प्लॉय 11-11, कुछ 2-2 बजे भी दोपहर में आते थे। तो मैं कहता था भाई 9 to 6 क्या कहते हैं टाइम है, और मैं ग्रेस पीरियड भी सुबह आधे घंटे का दिया हुआ था। तो जब वहां पे इतना ट्रस्ट नहीं है, कि वहां पे रोज लोग काम पे जब ऑफिस आना होता था तब टर्न नहीं करते, तो वर्क फ्रॉम होम में क्या मतलब ट्रस्ट करेंगे? ट्रस्ट तो है ही नहीं। काफी कंपनीज हैं, वो तो बुला रही हैं कि आप आए यहाँ के काम करें। एक तो उनका कोई सेटअप नहीं है क्लाउड के ऊपर, या उनकी कोई ऐसा पूरा एनवायरनमेंट सेटअप नहीं है कि लोग इजीली एक्सेस कर सकें फाइल्स फ्रॉम होम, फ्रॉम द सर्वर। तो एक तो ये इशू है। दूसरा ये है कि लोग जो है जब मर्जी चाहते हैं वो लॉग इन हो जाते हैं, लोग फिर कहते हैं भाई लाइट नहीं है घर में, फला मसला हो गया घर में, फला ये हो गया। तो बहानेबाजियां भी बहुत हैं फिर, क्योंकि कोविड का जमाना है, लोग कहते हैं भाई मुझे बुखार हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, फला। बट इन जनरल पाकिस्तान में कंपनीज का जो लेट काम कराती है ना, आधा से ज्यादा मसला एम्प्लॉयज का भी है। जो अगर आप सेठ या कंपनी में काम कर रहे होंगे, सेठ ही 11-12 बजे आता है, 1 बजे आता है। जब वो 11-12-1 बजे आ रहा होगा ऑफिस के अंदर, तो काम फिर लेट भी हो रहा होता है। तो बहुत ज्यादा डायनेमिक्स है, एक डायनेमिक नहीं है। तो वहाँ की डायनेमिक्स लेकिन वो थोड़ी एक सी बात भी सही है, जो क्लाउड पे चीजें, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में मल्टीनेशनल्स लिमिटेड है, और जो लोकल कंपनीज भी हैं वो इतनी एडवांस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, आपकी रिसोर्सेज नहीं है, तो आप हर चीज क्लाउड पे नहीं डाल सकते कि लोग घर से एक्सेस कर लें। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल हियर, जो मेरा भी क्लाइंट है, एज अ कंसल्टेंट मेरे भी क्लाइंट्स होते हैं, तो वो है, वो गवर्नमेंट क्लाइंट है। अब उस क्लाइंट का वैसे बिफोर द पेंडेमिक आपका ये होता था कि आप उन्हीं के नेटवर्क से साइन इन करके उनकी चीजें एक्सेस कर सकते थे। तो दैट मीन्स यू हैड टू गो टू ऑफिस रिगार्डलेस, मतलब आपको करना ही पड़ता है उस क्लाइंट के लिए। लेकिन अब उन्होंने वीपीएन सेट किया हुआ है, अब उन्होंने सारे कंट्रोल्स डाले हुए हैं कि आप ये चीज डाउनलोड करें, आप ये चीज करें, उन्होंने सारा सेटअप दिया था। एंड दे डिड ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। क्योंकि सिंस मार्च आई हैवंट गॉन टू ऑफिस, हमारा यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम ही है। मतलब यहाँ पे ज्यादातर जो बिग कंपनीज, अगेन द कंपनीज दैट कैन डू इट, ऑब्वियसली वो जो मार्च में और अप्रैल में हुआ था वो तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था कि हर चीज अगर आप नहीं कर सकते घर से काम, तो बंद था। तो इन दैट सेंस आई फील लाइक पाकिस्तान में रिसोर्सेज भी इतने नहीं है टू केटर फॉर अ प्रॉपर एंड अ बेनिफिशियल वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट।
बहुत सी कंपनीज हैं जो मतलब स्मॉल स्केल कंपनीज हैं या इवन मीडियम साइज, दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट टू एक्चुअली सूट दिस करंट सिचुएशन के भाई आप अपने आप को भी सेफ रखें, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट द मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज हैव नॉट डन इट, बट देयर आर क्वाइट अ फ्यू जिन्होंने इन्वेस्ट किया है चीज़ों के अंदर। एक तो पाकिस्तान में जब मैं कंपनीज में काम करता था तो सॉफ्टवेयर तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट 365, वो तक हमारे पास पेड वर्जन नहीं होता था, ओरिजिनल नहीं होता था, वो भी क्रैक्ड वर्जन होता था। तो जब एक कंपनी ये चीज़ के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रही तो आप सोचें कि वो इतना ज़्यादा क्या पैसे इन्वेस्ट करेगी पूरा उसको वर्क फ्रॉम होम के लिए सूटेबल बनाए अपने इन्वायरमेंट को, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो पाकिस्तान में स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर अ लॉट ऑफ रीज़न। थोड़े से हम लोग भी इस तरह के हैं, थोड़े से ऑब्वियसली हालात भी बिजनेसेस के ऐसे नहीं होते कि दे कुड इन्वेस्ट दैट मच, बट जनरली जो बड़ी कंपनीज हैं ऑब्वियसली लाइक यूनिलीवर और क्या कहते हैं मॉन्डलेज या मतलब और जो भी बड़ी है जैसे एंग्रो है बिग कॉन्ग्लोमरेट और इस तरह की हैं, लोकल भी जो बड़ी हैं, और उन्होंने तो खैर उनके तो काफ़ी सिस्टम ऑलरेडी ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर और हर चीज़ उनकी अप्रोप्रिएट होती है, बट मोर देन आई थिंक 80-90% ऑफ बिजनेसेस जो है वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं। तो वो क्या कहते हैं नॉट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम उनका इतना विजन होता है या फोरसाइट होती है कि वो सारी चीज़ें करें। बट जो भी है एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह का काफ़ी करम है पाकिस्तान के ऊपर कि वहाँ पे इस तरह से केसेस और फिगर्स नहीं हुए हैं कोविड के जिस तरह से यूके में इन पर्टिकुलर हुए हैं। यूके में तो थ्रू द रूफ गए, आइलैंड में भी फॉर इट्स टाइनी पॉपुलेशन ऑफ 49 लाख या 4.9 मिलियन जो पीपल यहाँ रहते हैं उस हिसाब से भी हमारे 70-80,000 केसेस हैं, तो दैट्स ऑल्सो सिग्निफिकेंट कंसिडरिंग वी आर अ वेरी स्मॉल कंट्री। बट यहाँ पे ऑल इन ऑल जो है वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर था और जहाँ पे नहीं था। और एक मज़े की एक और बात बताऊँ, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, अब मैं अपना एंड ऑफ ईयर टैक्स को फाइल करूँगा तो गवर्नमेंट ने कहा है दैट दे विल पे अस फॉर वर्क, दे क्या कहते हैं हमें जो यूटिलिटी बिल्स हैं जो हमारे ब्रॉडबैंड के जो बिल्स हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज वापस देंगे, विच मीन्स दैट फॉर द इंटायर 1 और 2 मंथ्स का जो हमारा बिल है वो फ्री हो जाएगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट ओवर हियर ऑब्वियसली रिसोर्सेज हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। इस तरह का अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं देखा जाता है वंस, क्योंकि हमारे पास इतनी बैकिंग नहीं है, इतना बैंक के अंदर हमारे पास पैसे नहीं है, हमें वैसे भी लाइबिलिटीज हमारी बहुत ज़्यादा है, लोन्स की रीपेमेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो वी डोंट रियली हैव दैट मच रिजर्व्स और मनी इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट और इंजेक्ट इन आवर ओन पीपल। तो अभी तो फायर फाइटिंग जो भी पैसे होते हैं उससे फायर फाइटिंग ही हो रही होती है। तो आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर एंड इट्स नॉट क्या कहते हैं सही बात नहीं है कि हम कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान को और यहाँ के। पाकिस्तान के अपने इश्यूज भी रहे हैं, यहाँ पे अलग एक एनवायरनमेंट है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, वैसी जो कंट्री यहाँ पे गिर भी रही होती है यूरोप की, कुछ ना कुछ उसको यूरोपियन यूनियन उठा भी लेता है क्योंकि ईयू का यहाँ पे काफ़ी अच्छा system है। But all in all, I think work from home for myself at least, it's been very comforting, enjoyable, relaxing. So I think it's been a good year in that respect, but obviously things need to get back to normal, especially in London. तो लंदन में क्या है, are you seeing न्यू ईयर्स अगेन, न्यू ईयर के अंदर भी यू आर गोइंग टू बी वर्किंग फ्रॉम होम? बिकॉज वहाँ पे तो एक कोई न्यू कोरोना वायरस के केसेस विद न्यू वेरिएंट आ चुके हैं, कोई इश्यूज हुए हैं, तो क्या वहाँ पे सीन है? आर यू गोइंग बैक टू वर्क, आर यू गोइंग टू बी वर्किंग फ्रॉम होम? या सो बिफोर दैट मेरे दो तीन पॉइंट्स मेरे दिमाग में आए फ्रॉम व्हाट यू वर सेइंग कि किस तरह गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया आयरलैंड में। सेम हियर इन द यूके मैं पढ़ रही थी कि जहाँ तक आपके जो वर्क फ्रॉम होम के आपने इक्विपमेंट आपने खरीदी है उस पर भी आपको टैक्स रिटर्न मिल सकता है इफ यू गॉट इट फ्रॉम ओन पॉकेट व्हाइल यू आर फाइलिंग टैक्सेस। तो ये भी गवर्नमेंट कर रही है। और इट वाज समथिंग इस तरह की जो आई थिंक यूटिलिटी बिल्स भी कर रहे हैं। एक और इन्होंने बहुत अच्छा या बुरा पता नहीं, लोग कोई क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं नहीं भी, लेकिन फर्लो स्कीम, आई डोंट नो इफ यू आयरलैंड में भी ये है या नहीं, लेकिन यूके में फर्लो स्कीम पेंडेमिक के बाद जो बिजनेसेस हिट हुए हैं, व्हिच इज जस्ट
solely because of कोविड आपको कुछ लोगों को सैक करना पड़ा कि आप अभी नहीं है आपके लिए हमारे पास काम, तो गवर्नमेंट ने ये किया हुआ है कि उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं, यू आर एक्चुअली नॉट वर्किंग बट यू आर गेटिंग द गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है। एंड इनिशियली दिस वाज आई थिंक टिल अक्टूबर ये स्कीम थी, लेकिन यहाँ का जो ऋषि सोनक है फाइनेंस चांसलर, उसने फिर बढ़ाई एंड आई थिंक वो अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक फर्लो स्कीम एक्सटेंड हो गई है। दूसरी बात जो वर्क फ्रॉम होम का है वो I don't know when we'll be returning back to work, but right now it feels like it's not going to be in the near future. हाँ, लेकिन हमारे ऑब्वियसली नाम तो यूज नहीं होता फर्लो, बट क्या कहते हैं उसको, मेरे ख्याल में वेज सब्सिडी स्कीम कहते हैं या कुछ ऐसे ही कहते हैं। बट यहाँ पे भी यही है, टू कीप द बिजनेस एंड मेकिंग श्योर दैट पीपल आर एम्प्लॉयड। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको भी अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिन्होंने काफ़ी हिट लिया है, तो यहाँ पे उनको भी काफ़ी वो रीइम्बर्स कर रहे हैं या उनको भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट इनफ। जैसा बिजनेस आपका रन कर रहा है फुल फ्लो पे, वैसे तो उतने पैसे तो नहीं आपको मिलते, तो आपको यू नीड टू टेक अ सर्टेन बिट ऑफ हिट। तो गवर्नमेंट कर रही है जितनी भी उसके रिसोर्सेज हैं, बट द इशू इज दैट हम तारीफ तो कर रहे हैं गवर्नमेंट ये कर रही है वो कर रही है फला कर रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन ऑल दिस सेटल्स डाउन, गवर्नमेंट इज गोइंग टू रीइम्पोज मच हायर टैक्सेस एंड देन वील बी स्टक पेइंग दैट फॉर अनदर 20-30 years। तो अभी मैंने पढ़ रहा था, मेरे ख्याल more than 30 billion, पता नहीं कितना इन्होंने तो लोन उठा लिए है। तो अब आप सोचें जब इतना ज़्यादा उन्होंने लोन उठा लिया, तो हमारी तो आगे की पुश्तें देती फिरेंगी वो लोन। तो आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट अप्रोच। मेरे इकोनॉमी को भी एट द एंड ऑफ द डे बचाना है, ये कैन जस्ट लेट इट गो, क्योंकि वी नो लाइक डेबनम्स दैट्स क्लोजिंग, हाउस ऑफ फ्रेजर दैट्स क्लोजिंग, इतने बड़े बड़े जो ये तो पहले डिपार्टमेंटल ही, स्टोर्स हैं वो बंद हो रहे हैं। Why? इनका तो पहले से ही पहले था, ही। लेकिन कोविड ने हिट दिया एंड लाइक दैट मेनी बिजनेसेस, जाके कैफे कॉफी शॉप्स होती है जो यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंड है कि आप काम पे जा रहे हो और प्रेस से कॉफी उठा ली या कॉफी से कॉफी उठा ली, दोस बिजनेसेस हैव बीन इंपैक्टेड अ लॉट। बहुत वहां से भी एम्प्लॉइज को फर्लो स्कीम पे डाला है। तो एट द एंड ऑफ द डे दे आर ट्राइंग टू सेव एज मच एज ऑफ द बिजनेस पॉसिबल, एंड आई थिंक दैट्स एक बहुत ही ऐसा सिनेरियो वेयर आई डोंट फील लाइक कोई भी पॉलिसी सही होगी, क्योंकि किसी ना कोई सेक्टर को इम्पैक्ट पड़ेगा फ्रॉम वट एवर पॉलिसी इज मेड। या आई थिंक यू आर राइट इन दैट रिस्पेक्ट, बट हमारे पास एक बहुत फाइन एग्जांपल है न्यूजीलैंड का, जिसने पहले दिन से और आखिरी दिन तक, जब तक जीरो केसेस नहीं हुए तब तक उसने लॉकडाउन रखा। और उसके बाद जो है दे ओपन अप विद वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स इन हु इज अराइविंग हु इज लीविंग। आप अगर जा रहे हैं तो आप जब अराइव कर रहे हैं बाद में, आपको अपने पैसों से खुद क्वारंटीन करना है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको अपने पैसों से खुद क्वारंटीन करना है। तो काफ़ी उन्होंने स्ट्रिक्ट मेजर्स रखे हैं, उन्होंने इस चीज़ को कॉम्बैट किया। तो वी डोंट नीड टू गो, क्या कहते हैं कि हमें कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो मुल्क ममालिक जिनके सक्सेसफुली हैंडल किया, अगर उन्हीं को एनालाइज किया जाए। बट आई थिंक हमारी जो कन्वर्सेशन है ना, दिस इज़ रियली गुड। हम इसको प्रॉब्ली अनदर पॉडकास्ट के अंदर मोर डिटेल में कवर कर सकते हैं। दिस पॉडकास्ट वाज मोर अबाउट वर्क फ्रॉम होम, किस तरह महसूस हो रहा है अभी। तो ये मेरे कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स थे। आई थिंक if you have any closing remarks, Javeria, then we'll call this podcast क्या कहते हैं, that it's at its final stage, and then we don't have much to go on about. हाँ, बस रिमार्क्स में बस एक ही बात जो प्रॉब्लली वर्क फ्रॉम होम से इतना नहीं है, हम कोविड के बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं आज, न्यूजीलैंड again we're forgetting we are in the EU, वैसे UK निकलने वाला है, but then EU की भी restrictions आती हैं, so they couldn't like 100% close the borders, and I think यही कुछ problems थी where EU wasn't able to tackle coronavirus as efficiently as probably New Zealand and Australia. But yes, this can be for the next topic. अभी I think हमने बहुत in depth coronavirus और work from home का discussion कर लिया, and we can call it a day. Yeah, thank you, Javeria. We will be back with the Sibling Act with a new episode and hopefully discussing something else around COVID or any other topic that you guys want to send us in. Please mention in the comments if there are any other topics you want us to cover. There's a lot that everybody can, and even ourselves can learn from with different people's experience living abroad, doing whole range of stuff. तो हम आहिस्ता आहिस्ता ना बहुत और चीज़ें डिटेल में टच करेंगे। But if you like our first podcast, please don't forget to subscribe and click the bell icon and make sure the notifications are on. And inshallah,
inshallah we'll be back with another podcast. So thank you, Javeria, and we'll meet you guys Thank again.